नमस्कार भैया बहनों। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 9वीं विषय हिंदी। पीछे हमने रसखान पाठ से पद क्रमांक 1, 2, 3 का अध्ययन किया था। आज हम सभी भैया बहन रसखान पाठ से पद क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। रसखान जी का कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम प्रकट होता है और वह अपने आराध्य श्री कृष्ण को मानते थे, जो कि उसका चित्र आपके समक्ष है। पद क्रमांक 4 एक बार सब उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। उच्चारण कर रहा हूँ, ठीक प्रकार से उच्चारण करेंगे। काननी देई अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजेई। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहि तौ गेहि। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालही, कोउ कितनो समूझेई। माई रीवा मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। इस पद में कठिन शब्दार्थ आए हैं, उसको अपनी कॉपी में सभी भैया बहन लिखेंगे। शब्दार्थ काननी शब्द का अर्थ है कानों में, देई यानी देकर, अंगूरी अंगुली, रहीबो रहूंगी, धुनी धुन, बजैया बजाता है, मोहनी मोहित करने वाली, तानन तानों से, अटा महल, गोधन एक लोकगीत जो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, गेहे गाए, टेरी पुकार कर बुलाना, सिगरे सभी, कालही कल, कोहू कितना ही, माई री हे माँ, समहारी न जेहे संभाली नहीं जाएगी। ये कठिन शब्दार्थ है, आपको कॉपी में लिखना है। अब पद क्रमांक 4 का भावार्थ नीचे दिया गया है, उसको ठीक प्रकार से देखेंगे। काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे। इस पद के अंदर श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन से मग्न एक गोपी कहती है, अपनी सखी से कहती है, हे सखी, हे सखी। जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं या बजाएंगे, तो वो उनसे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी, उनसे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी, क्योंकि ध्वनि सुनकर वह कहती है मुझ पर वे अपना जादू चला लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो पंक्ति है, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे ते गेहे। यानी इसमें बताया गया है कि यदि वे कृष्ण अपनी बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों पे हाथ रख लूँगी, फिर चाहे
श्री कृष्ण किसी महल के ऊपर चढ़कर अपनी मुरली से मधुर ध्वनि क्यों न बजाए, वह ध्वनि मुझे सुनाई नहीं देने वाली है। अर्थात मैं अपने कान के ऊपर हाथ रख दूंगी और गीत ही क्यों न गाए, भले भले ही मुरली के साथ गीत गाए, लेकिन वह मेरे कानों तक नहीं पहुँचेंगे। मैं जब तक उन्हें नहीं सुनूंगी तब तक मुझ पर उनका कोई असर नहीं होने वाला। उसके बाद है टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालही को कितनो समझू। कहते हैं चाहे उसके बाद कहते हैं अगर गलती से भी उसकी मधुर ध्वनि मेरे कानों में चली गई तो फिर गांव वालों मैं अपने बस में नहीं रह सकती। अर्थात उसकी ध्वनि मेरे कान में पड़ते ही मैं श्री कृष्ण के वश में आ जाऊंगी, मैं मेरे प्रीतम के वश में आ जाऊंगी। मुझसे फिर चाहे कोई कितना भी समझाए, मैं समझने वाली नहीं हूँ। मुझ पर श्री कृष्ण का नशा, प्रेम रूपी नशा है, वह चढ़ जाएगा। गोपियों के अनुसार कृष्ण के मुख में मुस्कान इतनी ही प्यारी लगती है, उससे देखकर कोई भी उसके बस में आए बिना नहीं रह सकता। मायरी व मुख की मुस्कान, गोपियाँ कहती हैं मायरी व मुख की मुस्कान समहरी न जेहे न जेहे न जेहे। अर्थात श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी है कि उससे देखकर कोई भी उसके बस में आए बिना नहीं रह सकता। और इसी कारण बस गोपियाँ कह रही है कि उनसे श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर संभाला नहीं जाएगा। अर्थात वे श्री कृष्ण के वश में हो जाएगी। इसमें जो न जेहे न जेहे न जेहे शब्दार्थ आया है, जिसका अर्थ है न तो मैं उनको श्री कृष्ण को प्रभाव से बच सकती हूँ और न ही मैं उनके संभल सकती हूँ। अर्थात मुझे मजबूर होकर श्री कृष्ण के वश में जाना पड़ेगा, मैं उनसे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। ये इसके जो पाठ के प्रश्न आए हैं वो आपको कॉपी में सभी भैया बहनों को जमा कर ठीक सुंदर अक्षर से करने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, गोपी कानों में अंगुली क्यों देना चाहती हैं? गोपी अपने कानों में अंगुली क्यों देना चाहती है? प्रश्न क्रमांक 2, गोपी अपने आप को संभाल क्यों नहीं सकती? प्रश्न क्रमांक 3, पद क्रमांक 4 जो दिख रहा है ऊपर, वह आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका कॉपी में लिखना है। पद क्रमांक 4 में पद में आपने गोपी ने ब्रज के लोगों के सामने अपनी किस व्यवस्था का उल्लेख किया है, लिखिए। 4 प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका कॉपी में